अभी हम लोग कौन सा कर रहे हैं चैप्टर? बिजनेस साइकिल। बोलो बोलो, क्या बोले? जोर से बोलिए। कितना मार्क्स का आएगा? 3 मार्क्स। कितना मार्क्स का आएगा? 1 मार्क का एक ठो एमसीक्यू और 2 मार्क का एक ठो एसएक्यू। 3 मार्क का है, लेकिन मार्क्स आपका बढ़ा है क्योंकि कुछ चैप्टर हटाए गए हैं ना, तो चैप्टर हटाने के वजह से आपका इससे कुछ मार्क्स बढ़ जाएगा। बढ़ेगा तो कैसा मार्क्स बढ़ेगा? एमसीक्यू वाला ही बढ़ेगा या तो एसएक्यू वाला बढ़ेगा। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो हम लोग चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। नाम से पता चल रहा है बिजनेस साइकिल यानी व्यवसायिक चक्र। व्यवसायिक चक्र। अच्छा, व्यवसायिक चक्र को समझने से पहले हम लोग को समझना लाइफ साइकिल। हम लोग का लाइफ का भी तो साइकिल है। अच्छा, लाइफ साइकिल हम लोग का जीवन का साइकिल का 6 स्टेज है। कितना स्टेज है? 6। कौन कौन स्टेज है? दिन रात। दिन रात होता है? होता है कि नहीं होता है तुम लोग का? तुम लोग का लाइफ में दिन रात होता है? खुशी और गम और सुख दुख। सुख दुख थोड़ा दिन टिकता है, दुख भी कुछ दिन टिकता है, सुख भी कुछ दिन। और कभी कभी हम लोग क्या हो जाते हैं? खुश हो जाते हैं, और कभी क्या हो जाते हैं? दुखी हो जाते हैं। तो लाइफ साइकिल कितना हम लोग का? 6 ठो। लाइफ में उतार चढ़ाव आता है कि नहीं आता है? लाइफ में उतार चढ़ाव आता है कि नहीं? तो बिजनेस करिएगा तो उसमें उतार चढ़ाव आएगा कि नहीं आएगा? तो बिजनेस में उतार चढ़ाव जो आता है उसी को हम कहते हैं बिजनेस साइकिल। बोलो, क्या बोलें? बिजनेस साइकिल। अच्छा बताइए, बिजनेस का हमेशा एक जैसा चलना पॉसिबल कि नॉट पॉसिबल? बिजनेस का हमेशा एक जैसा चलना पॉसिबल कि नॉट पॉसिबल? हमेशा ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होगा? हमेशा बूम पीरियड रहेगा, अच्छा वाला समय रहेगा? जरूरी नहीं है, क्योंकि चक्र घूमते रहता है। कभी कम होगा तो कभी ज्यादा होगा, कभी बहुत ज्यादा होगा। समझ रहे? उसी को हम लोग को समझना है, जिसे हम लोग कहते हैं बिजनेस साइकिल। क्या कहते हैं? तो बिजनेस साइकिल का डेफिनेशन है, बिजनेस साइकिल रेफर्स टू द रेगुलर फ्लक्चुएशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज एज होल। समझ पा रहे? तो बिजनेस साइकिल रेफर्स टू रेगुलर फ्लक्चुएशन। रेगुलर फ्लक्चुएशन का मतलब होता है व्यवसायिक चक्र संबंधित है रेगुलर उतार चढ़ाव से। रेगुलर लगातार क्या होता है? उतार चढ़ाव होता है इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी माने आर्थिक क्रिया। इकोनॉमिक एक्टिविटी माने इकोनॉमिक एक्टिविटी समझते हैं आप लोग क्या होता है कि नहीं समझते? इकोनॉमिक एक्टिविटी माने कौन सा क्रिया? आर्थिक क्रिया। आप लोग पढ़े थे ना पहला क्लास में कि जो काम हम कमाने के लिए करते हैं उसे इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो काम कमाने के लिए करते हैं, तो जब इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या होगा? लगातार उतार चढ़ाव होगा, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन इन द इकोनॉमी। इन द इकोनॉमी माने हमारे देश में, हमारे एज होल। एज इस उतार चढ़ाव को हम कहते हैं बिजनेस साइकिल। इस उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? दीज फ्लक्चुएशन आर नोन एज बिजनेस साइकिल। दीज फ्लक्चुएशन आर नोन एज इस फ्लक्चुएशन को हम क्या कहते हैं? बिजनेस साइकिल्स। बोलो, क्या बोलें? बिजनेस साइकिल को हम लोग ट्रेड साइकिल के भी नाम से जानते हैं। बिजनेस साइकिल को हम लोग ट्रेड साइकिल के भी नाम से तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा? बिजनेस साइकिल रेफर्स टू रेगुलर फ्लक्चुएशन। जोर से बोलो, रेगुलर फ्लक्चुएशन। वापस से बोलो, रेगुलर फ्लक्चुएशन। फ्लक्चुएशन माने अप एंड डाउन, अप एंड इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इन इकोनॉमिक इन द इकोनॉमी एज होल। इन द इकोनॉमी एज होल। समझ पा रहे? इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन द इकोनॉमी एज होल। दिस फ्लक्चुएशन आर नोन एज बिजनेस साइकिल। आर नोन एज इस उतार चढ़ाव को हम बिजनेस साइकिल कहते हैं। अच्छा, इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या आएगा? कमाई वाला चीज में क्या आएगा? इनकम। इकोनॉमिक एक्टिविटीज इंक्लूड इनकम, प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट। बोलो, क्या बोले? इनकम, प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट। बोलो, क्या बोले? इनकम, प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट। जोर से बोलिए, इनकम, प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट। अच्छा, बिजनेस साइकिल माने बिजनेस में उतार चढ़ाव होता है। तो बिजनेस साइकिल का टोटल 4 स्टेज होता है। 4 तरीके का उतार चढ़ाव देखने को मिलता है बिजनेस में। 4 तरीका का उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। कितना तरीका का? 4। कौन कौन? पहला बूम। बोलो, क्या बोले? बूम का मतलब सब कुछ जबरदस्त लेवल का चल रहा है। इनकम भी एकदम छप्पर फाड़ के हो रहा, प्रोडक्शन भी एकदम छप्पर फाड़ के, नौकरी भी लोगों को जबरदस्त लेवल का दे रहे। इसको कहते हैं बूम। क्या कहते हैं? बोलते हैं ना बूम पीरियड है भाई, अभी बहुत बढ़िया बाजार है। बूम। कौन सा? बूम के बाद क्या आता है? रिसेशन। क्या आता है? रिसेशन माने मंदी। रिसेशन माने बोलते हैं ना मंदी है, दाल रोटी चल रहा है। ठीक है, ठीक है, दाल रोटी चल रहा है तो ठीक ही ना है। इसको हम लोग कहते हैं रिसेशन। क्या कहते हैं? और कभी कभी तो लॉस भी होता है, वो लोग को एकदम चलता नहीं है, उसे हम कहेंगे डिप्रेशन। क्या कहेंगे? जब माथे पे हाथ आ जाता सबको बताने लगते। जानते हैं बिजनेस में बहुत घाटा लग रहा है, बिजनेस में बहुत बताना चालू कर देते हैं। इसको कहते हैं डिप्रेशन। क्या कहते हैं? और डिप्रेशन क्या हमेशा रहेगा? समझ पा रहे हैं? डिप्रेशन में ऐसा बीज होता है कि रिकवरी को जन्म देना है।
ऐसा बीज होता है कि रिकवरी को जन्म समझ रहे। तो डिप्रेशन के बाद क्या आते हैं हम लोग, रिकवरी, माने उस लॉस से हम लोग अब उभरने लगते हैं, माने बूम के तरफ बढ़ने लगते हैं, बूम के तरफ। इसको हम कहते हैं रिकवरी। क्या कहते हैं? तो बिजनेस साइकिल का कितना स्टेज है बताओ? कौन कौन? बूम। बूम माने सब चीज जबरदस्त लेवल का चल रहा है। रिसेशन माने मंदी मंदी मंदी, माने दाल रोटी चल रहा है, मजा नहीं है बट चल रहा है। फिर क्या आता है? डिप्रेशन। क्या आता है? फिर रिकवरी। फिर उससे हम लोग निकल जाते, उभरते हैं। तो बिजनेस साइकिल का 4 गो स्टेज होता है। कितना स्टेज होता है? अच्छा, शॉर्ट टर्म बिजनेस साइकिल 3 से 4 साल के लिए होता है। शॉर्ट टर्म बिजनेस साइकिल का पीरियड कितना साल के लिए होता है? 3 से 4 साल। 3 से 4 समझ रहे हैं? अच्छा, अब डेफिनेशन पूछा जाता है, बूम और प्रोस्पेरिटी का डेफिनेशन बताइए। तो बूम किसको कहेंगे? बूम और प्रोस्पेरिटी, बूम और इज द हाईएस्ट स्टेज ऑफ रिकवरी। हाईएस्ट स्टेज ऑफ रिकवरी। जब रिकवरी से हम आते हैं ना और हाईएस्ट स्टेज पे पहुंच जाते हैं तो हम कहते हैं बूम पीरियड है। कौन सा पीरियड? तो बूम और प्रोस्पेरिटी। बोलो क्या बोले? बूम और प्रोस्पेरिटी। जोर से बोलो। इज द हाईएस्ट स्टेज ऑफ रिकवरी। इज द हाईएस्ट स्टेज ऑफ रिकवरी। बूम और प्रोस्पेरिटी इज द हाईएस्ट स्टेज ऑफ रिकवरी। इस समय क्या होता है? ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ऑल द, समझ पा रहे या इंडिकेटर, ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटी, ऑल द इकोनॉमिक इंडिकेटर, all the economic indicator reach their highest stage, reach their highest stage। जितना इकोनॉमिक इंडिकेटर है हाईएस्ट स्टेज पे पहुंच जाता है। कौन सा स्टेज? हाईएस्ट स्टेज। इसे कहते हैं बूम। क्या कहते हैं? बूम। समझ पा रहे? रिसेशन किसको कहेंगे भैया? प्रोस्पेरिटी कैनॉट कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। लंबे समय तक प्रोस्पेरिटी नहीं चल सकता है। लंबे समय तक प्रोस्पेरिटी हमेशा बूम ही रहेगा। बोलिए, आएगा ना? बहुत सारे रीजन है। For different region, downturn begin. For different region, downturn begin. Downturn आता है बिजनेस में। डाउनटर्न माने मंदी। Downturn begin and economy enter the recession phase. इकोनॉमी कहाँ चला जाता है? recession phase में। कहाँ चला जाता है? recession phase। जोर से बोलो, क्या बोले? उसके बाद कभी कभी हम लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं। डिप्रेशन इज दैट सिचुएशन व्हेन द लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इज वेरी लो। इकोनॉमिक एक्टिविटी, आर्थिक क्रिया एकदम कम हो जाता है, एकदम न्यूनतम हो जाता है। समझ रहे हैं? तो हम लोग कहाँ इंटर कर जाते हैं? डिप्रेशन। कहाँ इंटर कर जाते हैं? उस समय इनकम इज लो, इनकम लो हो जाता है, प्रोडक्शन इज वेरी लो, एम्प्लॉयमेंट इज वेरी लो, लोगों को रोजगार से निकाल दिया जाता है। जैसे कोरोना टाइम में डिप्रेशन हुआ था, लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया था। समझ रहे? फिर अभी देखिए डिप्रेशन लग रहा है कि आ जाएगा? लग रहा है, आया नहीं है, लग रहा है। समझ रहे? किसका बात कर हम लोग? डिप्रेशन। बोला किसका बात कर हम लोग? समझ रहे हैं? डिप्रेशन के बाद क्या होगा? रिकवरी। तो डिप्रेशन में ऐसा बीज होता है कि भाई ज़्यादा दिन तक कोई टिकेगा? डिप्रेशन टिकेगा? जब बूम ज़्यादा दिन तक नहीं टिकेगा तो डिप्रेशन भी ज़्यादा दिन तक टिकेगा क्या? क्या आएगा उसके बाद? रिकवरी। क्या आएगा? और सब कुछ बढ़ने लगता है, सब कुछ। तो इस तरीके से चलते रहता है बिजनेस में, ये चक्र चलते रहता है। इसको कहते हैं बिजनेस साइकिल। कभी बूम है तो कभी रिसेशन है, तो कभी डिप्रेशन है, तो कभी रिकवरी। जैसे लाइफ साइकिल में हम लोग का होता है, कभी खुशी है तो कभी गम है। खुशी गम कभी कभी होता है, हमेशा नहीं होता। सुख दुख थोड़ा दिन टिकता है, दिन रात तो चल ही रहा है। दुख में भी दिन रात कट जाएगा और सुख में भी दिन रात कट जाएगा। ठीक है, आइए हमारे बच्चे नॉर्मल है। डायग्राम देखे तो डायग्राम स्लम्प माने एकदम गिर चुके हैं, यहाँ से निकल रहे, रिकवरी। यहाँ उठ गया, बम बम बम, फिर रिसेशन में आ गए। ऐसे चलते रहता है। यही हम लोग का डायग्राम है। क्लियर है क्या? पक्का पक्का बोलिए। पक्का पक्का कि कच्चा कच्चा? शॉर्ट टर्म बिजनेस साइकिल कितना साल के लिए होता है? 3 से 4। लगातार बिजनेस में जो उतार चढ़ाव होगा उसे क्या कहेंगे? बिजनेस साइकिल। क्या कहेंगे? सब कुछ टॉप लेवल पे चला गया, क्या कहेंगे? डाउन टर्न में आ गए, रिसेशन, और व्हेन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज इज वेरी लो, और इससे हम लोग निकल रहे हैं, उभर रहे हैं। बोलिए, क्लियर है? दो चीज हम लोग को और पढ़ना है, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। बोलो क्या बोले हैं? एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है टोटल डिमांड। एग्रीगेट डिमांड माने टोटल डिमांड, टोटल डिमांड ऑफ हाउस होल्ड। हाउस होल्ड माने हमारे देश के घर परिवार का टोटल डिमांड, या फर्म का टोटल डिमांड, या गवर्नमेंट का टोटल डिमांड, या फॉरेन जो नेशनल है, बाहर के लोग भी हमारे देश का गुड्स का डिमांड करते हैं। हमारे देश का लोग तो गुड्स का डिमांड कर ही रहे हैं,
बाहर के लोग भी हम लोग का देश का गुड्स को मांगते हैं, समझ पा रहे हैं। तो जब वस्तु और सेवा का टोटल डिमांड, समझ पा रहे, हमारे देश के लोगों के जरिए किया जाए, या हमारे देश के फॉर्म के जरिए किया जाए, या गवर्नमेंट के जरिए किया जाए, या फॉरेन नेशनल के जरिए किया जाए, इसे हम कहते हैं एग्रीगेट डिमांड। बोलो क्या बोले, माने कुल मांग, कुल समझ पा रहे, माने एग्रीगेट डिमांड मींस टोटल डिमांड। एग्रीगेट डिमांड मींस टोटल डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय द हाउसहोल्ड, फॉर्म, गवर्नमेंट, फॉरेन नेशनल, इसे कहते हैं एग्रीगेट डिमांड। क्या कहते हैं, एग्रीगेट डिमांड का कर्व जो होता है ये डाउनवर्ड स्लॉपिंग होता है। डाउनवर्ड स्लॉपिंग माने नीचे की तरफ, डाउनवर्ड स्लॉपिंग माने नीचे की तरफ, क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी का यहाँ पर रिलेशन जो होता है अपोजिट होता है, इनवर्स रिलेशन। कौन सा रिलेशन, इनवर्स रिलेशन। कमोडिटी और प्राइस का जो रिलेशन होता है ये कौन सा रिलेशन होता है, इनवर्स। इनवर्स माने अपोजिट रिलेशन, इनवर्स माने तो एग्रीगेट डिमांड का कर्व कैसा होगा, डाउनवर्ड स्लॉपिंग। बोलो क्या बोले, जोर से बोलिए, समझे। एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड का मतलब कौन सा, टोटल डिमांड। बोलो क्या बोले, टोटल डिमांड कौन करेगा, बोलिए हाउस होल्ड या हमारे देश का फॉर्म, और कौन सा, गवर्नमेंट एंड अदर कंट्रीज, अदर, इसे क्या कहते हैं हम लोग, एग्रीगेट डिमांड। बोलो क्या बोले, आगे बढ़े। अब नेक्स्ट हम लोग का एग्रीगेट सप्लाई। बोलो क्या बोले, एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई नाम से पता चला, एग्रीगेट माने टोटल होता है, एग्रीगेट माने क्या होता है, और सप्लाई का मतलब क्या होता है, जब फॉर्म एक प्राइस पे चाहता है कि हम बेच देंगे, इतना मिलेगा तो हम बेच देंगे, इसे सप्लाई कहते हैं। जैसे मान लीजिए मार्केट में कोई सामान लेके बैठे हैं, मान लीजिए कैलकुलेटर लेके बैठे हैं, तो हम सोच के रखे 100 रुपये तक मिलेगा तो हम बेच देंगे, तो 100 रुपये तक मिलेगा, हम सेलर चाहता है कि हम 100 रुपये तक बेच देंगे, 100 रुपये तक, उसे हम क्या कहते हैं, सप्लाई। क्या कहते हैं, सप्लाई। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, बेचे नहीं है, बेच देंगे, पूर्ति कर देंगे हम उतना में। तो एग्रीगेट सप्लाई माने टोटल सप्लाई। बोलो क्या बोले हैं, जोर से बोलो, एग्रीगेट सप्लाई माने टोटल सप्लाई, टोटल सप्लाई जिसमें सारा फॉर्म, देश का सारा फॉर्म चाहता है कि हम इस प्राइस पे बेच देंगे, इस प्राइस पे, इसे कहते हैं हम लोग एग्रीगेट सप्लाई। बोलो क्या बोले हैं, माने एग्रीगेट सप्लाई रेफर्स टू टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, total amount of goods and which all firms are willing to sell, are willing to at that price, इसे कहते हैं एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई का जो कर्व होता है ये वर्टिकल होता है लॉन्ग रन में। कौन सा रन में, लॉन्ग रन में इसका कर्व कैसा होता है, वर्टिकल। कर्व कैसा होता है, वर्टिकल का मतलब क्या होता है, वर्टिकल, हम खड़े हैं वर्टिकल, सीधा सीधी डंटी खड़ा रहेगा, वर्टिकल सीधा सीधी खड़ा रहेगा, और ऐसे सो के रहेगा हॉरिजॉन्टल। हम लोग सो जाते हैं तो हॉरिजॉन्टल, अभी खड़े हैं वर्टिकल, याद रखना। वर्टिकल माने सीधा लाइन, नहीं समझ आया, वर्टिकल माने और ऐसे सुता के लाइन हॉरिजॉन्टल। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, तो ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है। बोलो क्या बोले हैं, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, समझ गए हैं, पक्का पक्का। तो एग्रीगेट सप्लाई का कर्व पूछा जाता है कि लॉन्ग रन में एग्रीगेट सप्लाई का कर्व कैसा होता है, तो हम क्या बताएंगे, वर्टिकल। क्या बताएंगे, और एग्रीगेट डिमांड का कर्व कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लॉपिंग। बोलो एग्रीगेट डिमांड माने टोटल डिमांड, या तो हमारे देश के लोग कर रहे हैं, या तो फॉर्म कर रहे हैं, या तो गवर्नमेंट कर रहे हैं, या तो दूसरा कंट्री भी हमारे देश का गुड्स इस्तेमाल करता है। समझ रहे हैं, इसे कहते हैं एग्रीगेट डिमांड। बोलो एग्रीगेट डिमांड। और एग्रीगेट सप्लाई का मतलब होता है जितना फॉर्म है, सारा फॉर्म चाहता है कि हमें इतना प्राइस मिलेगा तो हम बेच देंगे गुड्स को, इसे कहते हैं एग्रीगेट सप्लाई। बोलो क्या बोले हैं, क्लियर है क्या। बिजनेस साइकिल का कितना फेज है, कितना फेज, कौन, रिकवरी। शॉर्ट टर्म बिजनेस साइकिल कितना साल के लिए होता है, 3 से 4 साल, 3 से, समझे, लॉस हो रहा है। कौन सा स्टेज, when the economic activities is very low, डिप्रेशन। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, when the economy is downturn, recession। समझ रहे हैं, when the all the economic indicator reach their highest stage।